तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक विशाल हरा भरा जंगल था जिसका नाम था संशय वन। इस वन की विशेषता ये थी कि यहाँ हर जानवर, हर पक्षी और यहाँ तक कि हर पेड़ भी हमेशा द्वंद्व और संदेह में रहता था। हिरण सोचता था कि क्या घास सचमुच खाने लायक है या ये कोई भ्रम है, और पेड़ सोचते थे कि क्या उन्हें ऊपर बढ़ना चाहिए या नीचे ही सिमट जाना चाहिए। इस वन में एक युवा तपस्वी रहता था जिसका नाम था निर्भय। निर्भय ने जीवन के सारे सुख त्याग दिए थे, पर उसके मन में केवल एक ही भय था, डर का अभाव ही कहीं उसका सबसे बड़ा भ्रम न हो। वह हमेशा सोचता था कि कहीं उसकी निर्भीकता ही उसे परम सत्य से दूर न ले जाए। निर्भय शिव जी का भक्त था और वह उनकी खोज में था। वह चाहता था कि शिव जी उसे इस अंतिम भय और संशय से मुक्ति दे। एक दिन निर्भय ने वन में एक छोटी सी गुफा में घोर तपस्या शुरू की। उसने संकल्प लिया कि वह तब तक नहीं उठेगा जब तक शिव जी उसे यह न बता दे कि वास्तविक भय क्या है और निर्भयता क्या है। जब शिव जी ने निर्भय की तपस्या और उसके अनोखे संशय को देखा तो वे मुस्कुराए। उन्होंने एक लीला रची। वे एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और कांपते हुए शिकारी का रूप धारण करके निर्भय की गुफा के पास पहुंचे। शिकारी ने एक टूटी हुई डोरी से एक अत्यंत छोटा और बीमार सर्प पकड़ रखा था। शिकारी रूपी शिव ने भयभीत स्वर में कहा, हे तपस्वी, मैंने इस खतरनाक सर्प को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। मैं बहुत डर रहा हूँ कि यह मुझे काट न ले। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? निर्भय ने आंखें खोली। वह सर्प इतना छोटा और बीमार था कि किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। निर्भय को क्षण भर के लिए हंसी आई कि यह वृद्ध शिकारी इतने तुच्छ जीव से क्यों डर रहा है। निर्भय ने निर्भीकता से सर्प को अपने हाथ में लिया और कहा, इस छोटे से प्राणी से डरने की क्या बात है? ये तो इतना कमजोर है कि हिल भी नहीं पा रहा। शिकारी ने कहा, तुम्हारी निर्भयता तुम्हारे तप का फल है, पर क्या तुम जानते हो कि इस सर्प को मुझसे भी बड़ा भय है? उद्धरण चिन्ह। निर्भय आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, क्या भय है? शिकारी ने कहा, ये सर्प इस बात से डरा हुआ है कि यह तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है। इसे नहीं पता कि तुम इसके शत्रु हो या मित्र। यह मेरे पास इसलिए था क्योंकि मैंने इसे बांध रखा था, और ये तुम्हारी ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि तुम इसे मुक्त कर सकते हो। शिकारी ने आगे कहा, हे तपस्वी, संसार में सबसे बड़ा भय है अज्ञान का भय। जब तक तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तब तक तुम हर चीज से डरते रहोगे। और सबसे बड़ी निर्भयता है पहचान का ज्ञान। इतना कहते ही शिकारी का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान शिव थे। गले में वासुकी नाग सुशोभित थे। शिव जी ने कहा, निर्भय, तुम केवल इस छोटे से सर्प से नहीं डरे, तुमने अपनी निर्भीकता पर भी संशय किया और यही तुम्हारा असली भय था। लेकिन आज तुमने इस छोटे से जीव में भी शिव को खोजने का साहस किया और उसकी पीड़ा को समझा। शिव जी ने सर्प को मुक्त किया और वह सर्प वासुकी उनके गले में चला गया। शिव जी ने निर्भय को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरी भक्ति का अर्थ ये जानना है कि तुम स्वयं शिव के अंश हो। जिस दिन ये ज्ञान पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, उसी दिन संसार का हर संशय, हर भय और हर द्वंद्व वह समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार निर्भय को समझ आया कि वास्तविक निर्भीकता बाहरी शत्रुओं के अभाव में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप के ज्ञान में निहित है। उसने उस वन के जीवों को भी यही ज्ञान दिया और संशय वन शांत होकर निर्भय वन कहलाया। भगवान शिव के दर्शन और पहचान के ज्ञान का वरदान पाकर निर्भय का संशय हमेशा के लिए मिट गया। अब वह केवल निर्भय ही नहीं, बल्कि ज्ञान निर्भय कहलाने लगा। उसने अपनी गुफा छोड़ी और संशय वन के निवासियों के बीच रहने लगा, जो अभी भी संदेह और द्वंद्व में जी रहे थे। निर्भय ने उन्हें उपदेश देने के बजाय उनके संशयों को दूर करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। सबसे पहले वह हिरणों के झुंड के पास गया, जो इस संशय में थे कि उन्हें घास खानी चाहिए या नहीं। निर्भय ने उनके बीच बैठकर स्वयं घास का एक पत्ता तोड़ा और खाया। उसने कोई तर्क नहीं दिया, बस अपनी सहज क्रिया से उन्हें दिखाया कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना सोचे समझे वर्तमान के विश्वास पर करना चाहिए। फिर वह पेड़ों के पास गया, जो इस द्वंद्व में थे कि वे अपनी जड़ें गहराई में ले जाएं या शाखाएं आकाश की ओर बढ़ाएं।
निर्भय उनके बीच खड़ा रहा और अपनी दोनों भुजाओं को जमीन और आसमान की ओर फैलाकर स्थिर हो गया। उसकी स्थिरता को देखकर पेड़ों ने अपना संशय त्याग दिया और अपनी प्रकृति के अनुसार जड़ें गहरी की और शाखाएं ऊंचाई तक फैलाईं। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब एक शेर और एक गाय उसके पास आए। शेर संशय में था कि क्या उसे अपनी हिंसक प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए, और गाय इस भय में थी कि उसे हमेशा डर में जीना होगा। निर्भय ने दोनों को एक साथ देखा और कहा, हे शेर, तुम्हारा बल तुम्हारी पहचान है, इसे त्यागने का संशय मत करो। हे गाय, तुम्हारी करुणा तुम्हारी पहचान है, इसे त्यागने का भय मत करो। उसने आगे कहा, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम अपने अपने स्वरूपों में शिव के अंश हो। शेर का बल गाय की रक्षा के लिए है और गाय की करुणा शेर को अहंकार से बचाती है। तुम्हारा असली भय एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपनी अपनी पहचान को भूलने से है। इस ज्ञान को सुनकर उस वन में एक अद्भुत शांति छा गई। जानवर और पक्षी अब एक दूसरे के प्रति संशय नहीं रखते थे। उन्होंने समझा कि हर किसी का अपना अद्वितीय स्वरूप है और सभी मिलकर एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। संशय वन पूरी तरह से एक निर्भय वन में बदल गया, जहां हर प्राणी अपनी प्रकृति के प्रति जागरूक और संतुष्ट था। निर्भय ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति का अर्थ संसार को त्यागना नहीं, बल्कि संसार के हर स्वरूप को उसकी पूर्णता में स्वीकार करना है, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप शिव का ही एक निर्भीक प्रमाण है। और इस तरह ज्ञान निर्भय ने जीवन के अंतिम भय अज्ञान पर विजय प्राप्त की। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।